आज इंडिया में एक ऐसा डिबेट फिर से शुरू हो गया है जो हर बार देश को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। एक तरफ लोग कहते हैं रिजर्वेशन अब भी जरूरी है क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं हुआ, और दूसरी तरफ सवाल उठता है अगर पेरेंट्स आईएएस ऑफिशियल्स हैं, अच्छी इनकम है, टॉप एजुकेशन मिली है, तो फिर उनके बच्चों को भी कोटा क्यों चाहिए। और अब इसी पर इंडिया की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा ऑब्जर्वेशन दिया है। कोर्ट ने पूछा, इफ बोथ पेरेंट्स आर आईएएस ऑफिशियल्स देन व्हाई शुड चिल्ड्रन सीक रिजर्वेशन। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इंडिया के रिजर्वेशन सिस्टम पर उठा हुआ एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा, क्रीमी लेयर होता क्या है, आईएएस ऑफिशियल्स के बच्चों का इश्यू क्या है, रिजर्वेशन का असली पर्पस क्या था, और क्या फ्यूचर में कोटा सिस्टम बदल सकता है। वीडियो एंड तक जरूर देखें क्योंकि इस डिबेट का आंसर उतना सिंपल नहीं है जितना सोशल मीडिया बना रहा है। सबसे पहले जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या। तो ये ऑब्जर्वेशन एक हियरिंग के दौरान हुआ। बेंच में जस्टिस बीवी नागरत्न और जस्टिस उज्जवल भुयान थे। केस कर्नाटका का था। एक कैंडिडेट जो बैकवर्ड कैटेगरी से बिलोंग करता था रिजर्व कैटेगरी में बेनिफिट लेना चाहता था, लेकिन अथॉरिटीज ने कहा कि कैंडिडेट क्रीमी लेयर में आता है, इसीलिए रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोर्ट हियरिंग के दौरान जस्टिस नागरत्न ने कहा अगर पेरेंट्स ऑलरेडी हाई गवर्नमेंट पोजीशन पर हैं, इकोनॉमिक और एजुकेशनल एम्पावरमेंट मिल चुका है, तो रिजर्वेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यू होना चाहिए या नहीं, ये भी सोचना पड़ेगा। कोर्ट ने स्पेसिफिकली आईएएस ऑफिशियल्स का एग्जाम्पल दिया और यहीं से इंटरनेट पर डिबेट एक्सप्लोड हो गई। अब यहाँ एक टर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रीमी लेयर। सिंपल लैंग्वेज में ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो इकोनॉमिकली और सोशली एडवांस्ड फैमिलीज होती हैं उन्हें क्रीमी लेयर बोला जाता है, और जनरली क्रीमी लेयर वाले लोग ओबीसी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। यानी रिजर्वेशन का आइडिया ये था कि बेनिफिट उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो जेन्युइनली बैकवर्ड हैं, ना कि उन फैमिलीज तक जो ऑलरेडी सोशली और फाइनेंशियली स्टेबल हो चुकी हैं। इसी कॉन्सेप्ट को क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन बोला जाता है, लेकिन कंट्रोवर्सी यहाँ से शुरू होती है। अब बहुत लोग बोलते हैं सिर्फ इनकम देखकर बैकवर्डनेस डिसाइड नहीं होती, और ये आर्गुमेंट भी कोर्ट में दिया गया। लॉयर ने कहा अगर सैलरी ही बेसिस बन गई तो लोअर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ पैसे से खत्म नहीं होता। यानी डिबेट सिर्फ मनी की नहीं है। क्वेश्चन ये है, क्या सोशल डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट बैरियर्स इकोनॉमिक सक्सेस के बाद भी एग्जिस्ट करते हैं। इसी वजह से रिजर्वेशन इशू इंडिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड सोशल इशू माना जाता है। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम का पर्पस था हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करना, एजुकेशन और जॉब्स में रिप्रेजेंटेशन देना, और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, क्योंकि डिकेड्स तक कुछ कम्युनिटीज़ को एजुकेशन, टेम्पल्स, जॉब्स, बेसिक डिग्निटी तक डिनाई की गई थी। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अफर्मेटिव एक्शन का कॉन्सेप्ट आया। लेकिन समय के साथ एक और डिबेट शुरू हो गई, क्या रिजर्वेशन का बेनिफिट सेम फैमिलीज रिपीटेडली ले रही हैं, और क्या जेन्युइनली पुअर और बैकवर्ड लोग पीछे रहते जा रहे हैं। इसी कंसर्न से क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। अब यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सोशल मीडिया पर बहुत लोग ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन खत्म कर दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक ओरल ऑब्जर्वेशन था ड्यूरिंग हियरिंग। फाइनल नेशन वाइड पॉलिसी चेंज अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऑब्जर्वेशन देता है तो उसका पॉलिटिकल और सोशल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये फ्यूचर डिबेट्स और पॉलिसी डिस्कशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इस डिबेट के दो पावरफुल साइड्स हैं। एक साइड कहती है रिजर्वेशन कंटिन्यू होना चाहिए। इस साइड का आर्ग्यूमेंट है डिस्क्रिमिनेशन अब भी एग्जिस्ट करता है। सोशल आइडेंटिटी ओवरनाइट चेंज नहीं होती। इकोनॉमिक सक्सेस का मतलब सोशल एक्सेप्टेंस नहीं होता। रिप्रेजेंटेशन अब भी अनइक्वल है। बहुत लोग कहते हैं कि आईएएस ऑफिशियल बन जाना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को इरेज नहीं करता। दूसरी साइड कहती है क्रीमी लेयर स्ट्रिक्टर होना चाहिए। इनका कहना है अगर एक फैमिली ऑलरेडी मल्टीपल जनरेशन से एजुकेटेड है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, टॉप जॉब्स में है, तो रिजर्वेशन का बेनिफिट अब जेन्युइनली नीडी लोगों को मिलना चाहिए, वरना सेम प्रिविलेज्ड सेक्शन रिपीटेडली एडवांटेज लेता रहेगा। और एग्जैक्टली इसी कंसर्न को सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम फ्यूचर में चेंज हो सकता है? पॉसिबली यस। ऑलरेडी क्रीमी लेयर पर डिबेट्स चल रही हैं। कुछ लोग स्ट्रिक्टर रूल्स चाहते हैं,
कुछ लोग इनकम लिमिट रिवाइज करने की बात कर रहे हैं और कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रिजर्वेशन का फोकस सिर्फ कास्ट नहीं, एजुकेशन क्वालिटी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पर भी होना चाहिए। लेकिन ये इशू एक्सट्रीमली सेंसिटिव है क्योंकि रिजर्वेशन सिर्फ पॉलिसी नहीं, इंडिया की सोशल हिस्ट्री से जुड़ा हुआ मैटर है। तो अब सवाल आपके लिए, अगर पेरेंट्स ऑलरेडी आईएएस ऑफिशियल्स हैं, क्या उनके बच्चों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए या फिर रिजर्वेशन का बेनिफिट नए और जेन्युइनली बैकवर्ड फैमिलीज तक जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, लेकिन रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये इशू सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, करोड़ों लोगों की रियलिटी से जुड़ा हुआ है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।